हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 2 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है रिलेशंस का। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जैसे दो या दो से अधिक सेट, ठीक है, उनके बीच में कुछ भी लिंक हो तो उन्हें ही हम क्या कहेंगे, रिलेशंस। और रिलेशन भी अगर स्पेशल टाइप के हों तो उनको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। तो अब जैसे हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन से पहले हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें। अब जैसे हमने दो सेट ले लिए, मान लो एक तो है हमारे पास ए सेट। ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से। और एक हमने ले लिया बी सेट, तो इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है जैसे 1 4 9 16 25 इस टाइप से। तो अब अगर हम दोनों सेट्स को देखें ध्यान से तो इसमें क्या है, जैसे जो ए सेट है उसमें तो 1 to 5 नेचुरल नंबर्स हैं, और जो बी सेट है उसमें उनके क्या है, स्केयर्स हैं। जैसे 1 का स्केयर क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे 2 का स्केयर हो गया 4, 3 का 9, फिर 16 और 25। तो इसका मतलब ए सेट और बी सेट में कुछ ना कुछ लिंक है। और वो लिंक क्या है, जैसे जो भी नंबर है उसका स्केयर हो रहा है। जैसे मान लो हम जो ए सेट है उसके सभी नंबर को एक्स से डिनोट करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर। तो इसके बीच में एक हम कहेंगे एक रिलेशन बन गया ए और बी सेट के बीच में, और रिलेशन क्या हो गया, इज स्क्वायर ऑफ। या फिर हम कहें जैसे स्क्वायर का रिलेशन। ठीक है, वर्ग का रिलेशन, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, इस टाइप से। तो इसको हम जैसे डिनोट करें एरो डायग्राम से, ये हमारे पास ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट जो है वो हो जाएगा बी सेट। इसमें एलिमेंट 1 4 9 16 और 25। अब यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन है वो है स्क्वायर का। तो जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 का रिलेशन हो गया 1 के साथ। ऐसे 2 का रिलेशन हो जाएगा 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, और 4 का 16, और ऐसे ही 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच में बन गए रिलेशन। और जैसे अगर मान लें हम रिलेशन को जो हम लिखे इसमें रोस्टर फॉर्म में, तो जैसे 1 एलिमेंट है उसका रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। ऐसे 2 का रिलेशन 4 के साथ, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का 16 के साथ, और जो 5 हो गया उसको हो जाएगा 25 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एक आ गया रिलेशन। ठीक है, रिलेशन भी क्या है, सेट है। और इसमें ऐसे एलिमेंट की स्टेप क्या होंगे, ऑर्डर पेयर के। ठीक है, अ, तो अब जैसे हम डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो जो रिलेशन है हमारे पास वो ए सेट से बी सेट पे है। इज ए सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि जैसे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा ए सेट और बी सेट के बीच में, तो वो हमेशा क्या होगा, ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका हमेशा क्या होगा, वो सबसेट। ठीक है, क्योंकि अगर हम जैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, जैसे ए सेट में एलिमेंट टोटल 5, और बी में भी कितने, 5। ठीक है, तो टोटल ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट बनेंगे वो बन जाएंगे 25। और उन्हीं में से ये जो एलिमेंट है हमारे रिलेशन के, वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे ए क्रॉस बी में। तो इसका मतलब है जो भी रिलेशन है
जीसीबी सेट पे बनेगा रिलेशन, तो वो हमेशा सबसेट पाएगा उन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन। ठीक है। जैसे हम और भी रिलेशन बना सकते हैं, जैसे मान लो हमने ए सेट ले लिया, जैसे हमने ले लिया ए बी सी डी इस टाइप से। और जो बी सेट है उसमें हमने कुछ नाम डाल दिए। ठीक है, जैसे मान लो एक में डाल दिया अमन, फिर जैसे डाल दिया बेबी, सी पे मान लो जैसे चीनू डाल दिया। ठीक है, और डी से मान लो दीपक। तो अगर जैसे इन दोनों सेट को देखें, तो इसमें जैसे जो फर्स्ट लेटर है ए सेट में, और इस लेटर से ही जैसे नाम बनता है किसी का, जैसे अमन बन गया। अब जो बी है उससे नाम बन गया बेबी, सी से बन गया चीनू, और डी से बन गया दीपक। तो ऐसे ही ए और बी के बीच में नाम का रिलेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेटर का और उनके नाम का। तो इनके बीच में जो रिलेशन हो वो इस टाइप से डिफाइन हो जाएगा। जैसे ए और इस सीजन जो नाम बना वो बन गया अमन। ठीक है, ऐसे ही बी और इसका रिलेशन हो गया बेबी नाम के साथ। ऐसे ही सी का रिलेशन हो गया चीनू, और जो डी है उसका रिलेशन हो गया दीपक के साथ। मतलब कहने का है कि भाई हम किसी भी टाइप से रिलेशन बना सकते हैं। किसी का जैसे नाम हो गया, या फिर कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट हो गया और दूसरे सेट में हो गया उसका फंक्शन कोई भी, जैसे एक्स स्क्वायर बनाया हमने, एक्स की क्यूब भी हो जाएगा। इसी टाइप से कुछ भी है जो है वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिलेशन। अब रिलेशन में कुछ टर्म्स है जो हमने समझनी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जैसे हमने अभी लिया था ए सेट और बी सेट, तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट थे। इसमें 5 एलिमेंट थे टोटल, और बी में भी कितने थे एलिमेंट थे, 5। ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि भाई ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे टोटल, कि भाई कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो उसका हमारे पास एक फार्मूला है। जैसे अभी हमने बताया ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे मान लो है 5, और जो बी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 5। ठीक है, तो अब जो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये बन जाएगा 2 की पावर m इंटू n। जहाँ पे m क्या है, जो फर्स्ट सेट है उसका, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब जैसे ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो m है, और जो बी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n। ठीक है, तो 2 की पावर में आ जाएंगे उनके मल्टीप्लाई दोनों की। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर m इंटू n। जैसे ए सेट मान लो 5 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 5 इंटू, और बी सेट में भी 5 एलिमेंट है तो 5 × 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25। तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे हो जाएंगे 2 की पावर 25। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है बस। 2 की पावर m इंटू n। m है ए सेट में जितने एलिमेंट है, और n है बी सेट में जितने एलिमेंट है। तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है डोमेन और रेंज का। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। जैसे मान लो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ए और बी सेट का। ठीक है, जैसे ये वाला चॉइस था हमारे पास, तो मान लो हम इस रिलेशन को लिख लें वापस दोबारा यहीं पे। ठीक है, जैसे ये रिलेशन था हमारे पास ए सेट और डी सेट के बीच में। हम्म, ये जैसे 4 का था 16 के साथ, और 5 का 25 के साथ, ये रिलेशन था। ठीक है, तो जो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वे सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। ठीक है, तो अगर हम डोमेन की जो डेफिनेशन देखें, तो वो क्या बनेगा, वो सारे के सारे बनेंगे ए एलिमेंट, सच दैट जो ए है
वो किस में बिलोंग करेगा, ए सेट से। और आल्सो जो ए बी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। मतलब कि जो हमने एलिमेंट लेना है वो इससे लेना है, रिलेशन से, ठीक है, जिसके एलिमेंट किस टाइप से डिफाइन होंगे, ए कोमा बी से। और उसमें से भी जो एलिमेंट आएंगे डोमेन में, क्या आएंगे, ए एलिमेंट। मतलब जो ए सेट के एलिमेंट थे, ठीक है, तो वे हमारे हो जाएंगे डोमेन्स। अब जैसे मान लो हम इस सेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो डोमेन में वो क्या होंगे, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो बनेंगे। तो इसमें जो डोमेन में एलिमेंट आएंगे जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। या फिर हम इस टाइप से समझें, और जैसे रिलेशन को भी देखते हैं एक बार, इसको सॉरी रेंज को। तो अब जो रेंज है वो आएंगे जिसके जो रिलेशन में जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है सारे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, रेंज के एलिमेंट। मतलब कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे सारे बी टाइप के, जहाँ पे ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर में। और जो बी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट बनेगा, डी का। ठीक है, तो इस आर सेट में जो एलिमेंट आएंगे रेंज रेंज में, वो हो जाएंगे जैसे 1 4 9 16 और 25। ठीक है, तो डोमेन में क्या हो जाएंगे, सारे ए एलिमेंट, और रोज रेंज में हो जाएंगे सारे बी एलिमेंट किसके, रिलेशन के। इसको अगर मान लें हम दूसरी तरह से समझें, तो जैसे इस टाइप से समझेंगे, ये हमारे पास दो सेट है, ए और बी। तो जैसे हम जैसे कुछ नया एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम ले लें ए बी सी डी और ई। अब मान लो 1 का रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन ए के साथ, और 3 का रिलेशन मान लो डी के साथ है। और ऐसे मान लो 4 का रिलेशन है सी के साथ। ठीक है, तो जो ए सेट है उसमें से जिन एलिमेंट की इमेज बन रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इमेज। जैसे 1 की इमेज क्या है, बी। ठीक है, इसको हम जैसे इस टाइप से पढ़ेंगे, अगर ए टू बी जाएंगे तो इसको हम कहेंगे इमेज। ओ, मतलब 1 की जो इमेज है वो क्या है डी। ऐसे 2 की इमेज क्या बनेगी, ए। 3 की इमेज हो जाएगी डी, और 4 की इमेज हो जाएगी सी। तो जिन एलिमेंट की इमेज बनेगी बी सेट में, ठीक है, बी सेट को हम क्या कहते हैं, को डोमेन। ठीक है, तो अगर ए सेट के एलिमेंट है उनकी इमेज बी सेट में बने, जिन एलिमेंट्स की, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डोमेन। जैसे इसमें जो किन सेट की एलिमेंट, किस एलिमेंट की जो इमेज बन रही है वो है जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 2 3 और 4 है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सेट बन जाएगा डोमेन का। और जैसे मान लो अगर हम बी से ए की तरफ देखें तो उनको हम क्या कहेंगे, प्री इमेज। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, प्री इमेज। तो जैसे जो ए है उसकी प्री इमेज क्या है, 2। ऐसे बी की प्री इमेज हो जाएगी 1, और सी की प्री इमेज 4, डी की प्री इमेज 3। तो जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज बने तो उसको हम क्या कह देंगे, रेंज। तो रेंज में क्या एलिमेंट आएंगे, ए बी सी और डी, क्योंकि इन्हीं की क्या बन रही है, प्री इमेज। या फिर हम जैसे रिलेशन बनाएं कि इनमें किन का रिलेशन बन रहे हैं। जैसे 1 का रिलेशन है बी के साथ, तो 1 बी। और 2 का ए के साथ है, 2 ए। 3 का डी के साथ, और 4 का सी के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो रिलेशन में ये एलिमेंट है, तो इससे हम डायरेक्ट डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है सारे वो हो जाएंगे डोमेन, ठीक है, ये हो गया। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रेंज। तो इस टाइप से भी हम जो हमारे एरो डायग्राम है उससे भी हम डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं। और जैसे हम मान लो रिलेशन निकाल लें ए और बी सेट, मतलब दो सेट के बीच में, तो उससे भी हमारे पास जो डोमेन और रेंज है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे डोमेन, और रेंज क्या होंगे, जो सेकंड एलिमेंट है।
अब इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, जैसे किसी भी रिलेशन का हम इनवर्स कैसे निकालें। जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है आर, इसमें मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से है। अब अगर हम आर का रिलेशन निकालें, सॉरी इनवर्स निकालें, तो यो इसको हम डिनोट करेंगे आर इनवर्स से। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या होंगे, जैसे जो एलिमेंट है ना वो उल्टे हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब है 1 2 का हो जाएगा 2 1, ऐसे 3 4 का हो जाएगा 4 3, और 5 6 का हो जाएगा 6 5। तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो वैसे इसके लिए भी कंडीशन है कि भाई सभी रिलेशन का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केस में जो हमारा रिलेशन है उसका इनवर्स निकलेगा। तो उसके लिए जैसे हम कंडीशन देखेंगे क्या होगी। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि जो अगर मान लो रिलेशन हमारे पास इस टाइप से है A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, तो इसका जो इनवर्स है वो इस टाइप से डिफाइन होगा आर इनवर्स। तो यहाँ पे बन जाएगा B, A सच दैट B बिलोंग्स टू B और A बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्स। अब इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सेट हमारे पास 1 2 3 और सोन 14 तक है। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए सेट से ए सेट पे ही है, मतलब ए सेट का रिलेशन खुद इसी सेट पे है। ठीक है, बाय रिलेशन, और रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट है, ए सेट के। ठीक है, तो रिलेशन एक बार हम समझेंगे क्या है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तो डोमेन निकालना है, एक कोडोमेन और एक इसकी रेंज। तो जैसे रिलेशन हमारे पास है, इसमें जो रिलेशन है वो ये वाला है, तो इसी को लिखेंगे हम 3x - y = 0। तो जैसे मान लो हम इसको इस टाइप से लिखें कि 3x अब वाई को हम ले जाएंगे राइट में, तो ये हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास। अब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो ए सेट में से ही लेनी है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3, और सो ऑन कहाँ तक हो जाएगी 14 तक। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 और 14 तक। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ए में बिलोंग करनी चाहिए। तो अब जैसे हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एक्स फिर है वाई। तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 हो गया, और वहाँ पे निकालेंगे हम वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो हमारा एक एलिमेंट आएगा रिलेशन का। जैसे हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करें इसमें, ठीक है, रिलेशन हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और ये हमारी किसकी वैल्यू बनेगी वाई की। तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा 1 3। ऐसे ही अगर मान लो हम इसमें एक्स की जगह 2 पुट करें, तो 3 2 6, तो एक्स की वैल्यू 3 पे वैल्यू क्या आएगी वाई की 6। ठीक है, तो ये रिलेशन में एलिमेंट हो गया नया। अब अगला एलिमेंट आएगा, जैसे एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करी हमने 3, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो दोनों एलिमेंट वो ए में आने चाहिए, मतलब 14 तक यहाँ एलिमेंट आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब हम 4 पुट करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 या 12। और जैसे हम 5 पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम पुट करें 5, तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो 15। पर जो 15 है वो इसमें जो ए सेट इसमें बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, 5 पे एक एलिमेंट चला जाएगा बाहर सेट से, तो हमारा जो रिलेशन हो ये बनेगा, इसमें आएंगे टोटल 4 एलिमेंट। ठीक है, तो रिलेशन आ गया। अब इसमें क्या निकालना है, डोमेन। तो जैसे डोमेन में बताया, तो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे,
डोमेन के एलिमेंट जैसे 1 हो गया, 3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 है ये। तो 1, 2 और 3 और 4, तो ये हो जाएगा डोमेन। अब जैसे को डोमेन भी पूछ रहा है ये इसमें, ठीक है, तो को डोमेन हमेशा क्या होगा, जो दूसरा सेट है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है A to A। ठीक है, ए का रिलेशन ए के साथ ही है। जो दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है, जो सेट है, वो ही हमारा क्या होगा, को डोमेन। तो यहाँ पे जो को डोमेन आएगा वो खुद ए सेट ही हो जाएगा। ठीक है, ए सेट का मतलब जो भी हमारे पास ये एलिमेंट है ए सेट के 1 2 3 so on 14 तक। अब जैसे रेंज निकालनी है, तो रेंज में क्या बताया था, रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे, जैसे 3 6 9 और 12। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे रेंज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। ठीक है, अब नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना है एक रिलेशन, और रिलेशन हमारे पास है एक्स वाई सच दैट वाई इजल टू x+5। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अभी इसमें कंडीशन भी दे दी कि जो एक्स है ना वो 4 से कम होना चाहिए, और जहाँ पे एक्स और वाई दोनों किस में बिलोंग करें, नेचुरल नंबर में। तो कंडीशन हमारे पास, जो रिलेशन है वो हमारे पास है y = x+5। ठीक है, और ये थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा। तो रिलेशन हमारे पास y = x+5, और जहाँ पे कंडीशन है एक्स है जो लेस देन होना चाहिए 4 से, 4 से कम। मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 2 और 3, क्योंकि सारे क्या है, नेचुरल नंबर। और साथ में इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर में होना चाहिए। और रिलेशन हमारे पास ये है। तो अब रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई की। तो 1 पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6। अब 2 पुट करेंगे तो इसमें 2 + 5 हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही फिर 3 पे पुट करेंगे तो 3 पे 3 + 5 हो जाएगा 8। तो ये एलिमेंट आ गए रिलेशन में। ठीक है, क्योंकि 3 तक वैल्यू पुट करनी थी मैंने। तो ये रिलेशन हो गया। डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म ही बना दिया मैंने। रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में। राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3, और रेंज क्या हो जाएंगे 6 7 और 8। ये हो जाएगी रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हमारे पास दो सेट गिवन है, ए और बी सेट। ठीक है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 5, और बी में है 4 6 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम A to B। ठीक है, A to B रिलेशन बनाना है बाई रिलेशन दिस। तो रिलेशन में इसमें डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस ले हम, x - y, तो वो एक ओड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए सेट में और वाई बिलोंग कर रहा है बी सेट में। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1 2 3 और 5। ठीक है, एक्स मतलब एक ही सेट के एलिमेंट, और जो वाई है वो हो जाएंगे 4 6 और 9। तो अब जो कंडीशन उसका ध्यान रखना है, x - y क्या आना चाहिए, ओड नंबर। तो जैसे हम इसमें रिलेशन बनाए रोस्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने लेना है एक्स। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले एलिमेंट ले लिया 1। अब 1 में से घटाना है वाई, मतलब इन में से एलिमेंट घटाने हैं, और जिन को घटाने पे आए ओड नंबर, जैसे अब 1 में से हम 4 को घटाएंगे तो 1 - 4 हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3 क्या है, एक ओड नंबर है। तो मतलब 1 का रिलेशन 4 के साथ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4। अब 1 में से हम माइनस करें 6, 1 - 6 ये आ जाएगा -5।
तो ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। तो वन का रिलेशन सिक्स के साथ भी बन जाएगा। अब वन में से हम वन माइनस करें नाइन, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक इवन नंबर क्योंकि टू से डिवाइड हो जाएगा। तो वन और नाइन ये रिलेशन में नहीं आएगा। केवल वही एलिमेंट आएंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, ओड नंबर। ठीक है, वन के साथ हमने सब्ट्रैक्ट कर ली सबको। अब टू के साथ करेंगे। तो टू में से फोर माइनस करेंगे तो ये इवन नंबर आएगा -2। तो टू -6, तो ये भी क्या आएगा, इवन नंबर फोर आएगा। तो ये भी नहीं बनेगा। और टू -9, तो ये आ जाएगा। ठीक है, -7 आएगा ये घटाने पे। तो -7 एक ओड नंबर है। तो टू का रिलेशन हो जाएगा नाइन के साथ। अब हम देखेंगे थ्री का, तो थ्री -4 आएगा वन माइनस का। तो ये भी एक ओड नंबर है, तो थ्री का रिलेशन फोर के साथ। थ्री का सिक्स के साथ करेंगे तो थ्री आ जाएगा माइनस का, तो ये भी बन जाएगा थ्री और सिक्स। ऐसे थ्री नाइन को करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा सिक्स। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर। तो ये नहीं आएगा। अब फाइव फोर का बढ़ जाएगा रिलेशन, फाइव का फोर के साथ। ऐसे ही फाइव का सिक्स के साथ भी बढ़ जाएगा। और फाइव का नाइन के साथ नहीं बनेगा क्योंकि फाइव माइनस नाइन आएगा फोर माइनस का, और वो है एक इवन नंबर। ठीक है, तो केवल यही एलिमेंट आएंगे रिलेशन में। तो वैसे हमने इसमें क्या करना था, इसके रोस्टर फॉर्म में बनानी थी। ठीक है, समझिए। सारे एलिमेंट हमने माइनस करके देखने हैं। पहले तो वन में से माइनस करेंगे फोर सिक्स और नाइन। फिर टू में से माइनस करेंगे तीनों एलिमेंट। ऐसे ही फिर थ्री में से। और ऐसे ही फिर फोर में से। तो जिनका डिफरेंस आएगा ओड नंबर, केवल उन्हीं का रिलेशन बढ़ाना है हमने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास हम्म, एक डायग्राम की बना है। ठीक है, तो उस डायग्राम को देखते हैं सबसे पहले। चलो एक बार पांचों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डायग्राम इसमें गिवन नहीं है अभी। फिफ्थ क्वेश्चन में ए सेट हमारे पास वन टू थ्री फोर और सिक्स। ठीक है, और आर रिलेशन है ए बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दोनों एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रिलेशन बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब जो बी एलिमेंट है वो ए से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ए सेट ले रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। अब एक्स और जो ए और बी एलिमेंट है वो दोनों हमने ए सेट में से लेने हैं। ठीक है, तो ए सेट में क्या एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव नहीं यहाँ पे, फोर के बाद सीधा सिक्स ही है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब जो ए है वो बी को कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो ए को लें वन। ठीक है, तो वन सबसे पहले तो हम देखते हैं जो वन है वो वन को कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब कोई भी नंबर खुद को हमेशा कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिलेशन बनाएंगे हम तो उसमें वन कोमा वन ये बिलोंग करेगा, क्योंकि वन वन को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर ऐसे वन को हम टू के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो वन है वो टू को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वन एलिमेंट है वो सबको डिवाइड करता है। तो वन का रिलेशन थ्री के साथ, फोर के साथ और सिक्स साथ। ठीक है, सबके साथ रिलेशन बढ़ेगा वन का। अब ऐसे ही हम जैसे हम वन के बाद लेंगे टू। अब जो टू है वो उससे छोटे को तो डिवाइड कभी नहीं करेगा। ठीक है, जो उससे छोटा होगा। तो उससे आगे देखते हैं। या फिर हम जैसे टू को जैसे अभी बताया था,
टू खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इसमें 2 2 भी आ जाएगा। फिर 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड 4 6 का मतलब 2 4 आ जाएगा इसमें। ऐसे 2 6 को भी डिवाइड करेगा, तो 2 6। अब जैसे 3 लें तो 3 3 को डिवाइड करेगा सबसे पहले, और फिर 3 6 को डिवाइड करेगा। अब 4 की बात करें तो 4 4 को डिवाइड करेगा, 6 को नहीं करेगा। ऐसे ही 6 की बात करें तो 6 6 को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कर दिया कंप्लीट, क्योंकि इसकी बनाने थे हमने रोस्टर फॉर्म। अब जो सेकंड है उसमें कह रहा है राउट डाउन द डोमेन ऑफ द आर, तो डोमेन लिखनी है इसकी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिखना है, जैसे 1 हो गया, और फिर 2 3 भी है, 4 भी, और 6 भी। ठीक है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक एक। और थर्ड जो है रेंज लिखनी है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट जैसे 1 आ गया, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और 6 भी है, तो रेंज में भी सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। 6th क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड बाई। रिलेशन हमारे पास है एक्स और x+5। फर्स्ट एलिमेंट है एक्स और दूसरा है x+5। ठीक है, ये रिलेशन है। और जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी गिवन है 0 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू लेनी है। तो सिंपल है, इसमें जैसे रिलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले एलिमेंट लेंगे एक्स, तो स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट है x+5, मतलब 0 + 5, तो ये 5 आ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें हमने 5 ऐड करना है। अब जैसे हम एक्स को लिए 1, तो अगला एलिमेंट आ जाएगा 6। ठीक है, 5 ऐड करके 2 को लेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 2 के साथ आ जाएगा 7, और ऐसे 3 के साथ 8, और 4 के साथ 9, और 5 के साथ 5 के साथ 10। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे रिलेशन में। ठीक है, डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन सबसे पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 और 4 और 5। और रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिलेशन आर। तो यहाँ पे रिलेशन है एक्स और एक्स की क्यूब, जहाँ पे एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जो रिलेशन हमारे पास वो है x, x³ मतलब पहले एक्स लिखना है, फिर दूसरे पे लिखना है एक्स की क्यूब, उसी नंबर का क्यूब। और जहाँ पे एक्स है ना, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो प्राइम नंबर है जो 10 से कम है। ठीक है, तो 10 से कम प्राइम नंबर सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 5 और 7। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है जो 10 से कम है। तो यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, तो जैसे सबसे पहले एलिमेंट है 2, और इसके साथ लेकर ना इसका 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर जैसे 3 हो गया, तो 3 का क्यूब 3 क्या, ये हो जाएगा 27। फिर आ जाएगा 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 625। 25 125 आएगा ये। ठीक है, 125। और जैसे यहाँ पे 7 है 7, तो 7 की क्यूब हो जाएगी 343। 7 7 49, 7 3 63, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, रिलेशन में। तो इसमें क्या बताना था, बस ये रोस्ट फॉर्म ही बनानी थी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ए सेट दे रखा है XYZ।
मतलब तीन एलिमेंट है ए में, एक्स वाई जेड, बी सेट में है 1 और 2। राइट एंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अभी पार्ला बताया था इसका नंबर ऑफ रिलेशंस। तो फार्लो क्या था, 2 की पावर m इंटू n। तो m का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो 3 एलिमेंट है, फिर मल्टीप्लाई। अब बी सेट में एलिमेंट है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे इसमें 64। क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ठीक है, इंटीजर पे रिलेशन है, डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब दोनों एलिमेंट जो है ए और बी वो इंटीजर से लेने हैं। और रिलेशन ये है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, ए और बी मतलब ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो अब इंटीजर के एलिमेंट्स किस टाइप से होते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट प्लस के भी हों और माइनस के भी, इस टाइप से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, सोन, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारे एलिमेंट होते हैं इंटीजर के। इस पर कोई कंडीशन भी नहीं है कि भाई लिमिट कहाँ तक लेने हमने एलिमेंट, तो इनफाइनाइट तक ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट है इंटीजर का। अब जो रिलेशन है उसके बीच वो है a माइनस बी इज इक्वल टू एक इंटीजर। ठीक है, a माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो अगर हम एलिमेंट्स बनाएं रिलेशन के, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं पहले तो 1। अब मान लो 1 में से हम 1 माइनस करें तो क्या आएगा, 0। अब 0 भी क्या आएगा, इंटीजर। तो मतलब 1 1 बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और कंडीशन हमारी है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, इंटीजर है। तो 1 1 किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। अब 1 और 2, ठीक है, 1 में से हम 2 माइनस करें तो 1 - 2 क्या आएगा, -1। और ये भी क्या आएगा, इंटीजर। तो 1 2 भी आ जाएगा, ऐसे 1 3, क्योंकि -2 आएगा वो भी इंटीजर है। 1 4। ठीक है, अब 1 के कंप्लीट नहीं होंगे तो कितना आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे 1 के। जैसे हम 2 के साथ भी ले सकते हैं, 2। 2 को अगर हम 0 में से माइनस करें तो 2 आएगा। 2 - 1 1 आएगा। 2 - 2, ऐसे इसके भी क्या बनेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा वो इनफाइनाइट नंबर्स का बनेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का। अब इसमें ये पूछ क्या रहा है, अ, और फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो अब इसमें डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, जैसे हम मान लो बात करें डोमेन की, तो अब जैसे 1 हो गया, इसमें हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो पहला, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं कोई भी। और माइनस के भी ले सकते हैं और 0 भी। इसका मतलब जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, इंटीजर। अब जो रेंज, अब रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट में भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस के भी आएंगे। जैसे 1 का रिलेशन हम 0 के साथ ले, 1 का रिलेशन -1 के साथ, 1 का -2 के साथ। तो सारे एलिमेंट ही आएंगे इंटीजर के भी इसमें। ठीक है, तो इसमें भी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, एक इंटीजर। क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो यहाँ पे डोमेन भी इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर बनेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई रिलेशंस के। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में।